ट्वेल्थ क्लास लास्ट क्वेश्चन चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री का। ये पायस पढ़ेंगे, इमल्सन। नए कोर्स में ये डिडक्टेड दिखा हुआ है, लेकिन गाइड में इसके क्वेश्चन है, इसलिए आप एक बार पढ़ लीजिए। वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो, उसे हम पायस या इमल्सन कहते हैं। जैसे दूध है, मक्खन है, क्रीम है, ये सब इमल्सन के उदाहरण हैं। कैसे होता है? जब आप परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाते हो तो ये आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, है ना। जैसे आप तेल में पानी को मिलाओगे तो पानी और तेल का तल अलग अलग हो जाता है, एक साथ नहीं होता। लेकिन आप उसको बहुत देर तक सेक कर रहे हो, बहुत जोर जोर से हिला रहे हो, तो वो आपस में मिल जाएंगे। या किसी यांत्रिकी विधि द्वारा उसको वो कर रहे हो, जैसे बीटर से फेंटते हैं, क्रीम में बदल जाते हैं। तो वही होता है कि जब आप परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिलाने के बाद किसी भी यांत्रिकी विधि का प्रयोग करो या कोई पायसी कारक मिला दो तो वो पायस में बदल जाएगा, नहीं तो तेल और द्रव अलग अलग हो जाएंगे। तो पायस बनाने के लिए हम करते क्या है, ये सुनिए। जैसे ही हम पायस बनाते हैं उसमें एक पायसी कारक डालते हैं। ये पायसी कारक क्या करता है? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अंतरापृष्ठीय तनाव को कम करेगा और उसी की सतह पर झिल्ली के रूप में लग के द्रव की छोटी बूंदों को एकत्रित नहीं होने देगा, जिससे पायस जो है वो अपने फॉर्म में रहेगा, विपायसीकृत नहीं होगा। इसी क्रिया को हम पायस कहते हैं। पायस यदि बहुत देर तक रखा रहा तो फिर से तेल और जल अलग अलग हो जाएंगे। उस घटना को हम विपायसीकरण कहते हैं। पायस दो प्रकार के होते हैं, जल में तेल का पायस और तेल में जल का पायस। आपका परिक्षेपण माध्यम यहाँ जल है और परिक्षिप्त प्रावस्था जो है वो तेल है, उसे हम जल में तेल का पायस कहते हैं। यानी तेल की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है। जहां तेल की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा अधिक होगी वो होगी आपकी वेनेसिंग क्रीम, है ना। और ये वाली क्रीम होगी आपकी कोल्ड क्रीम। अब कैसे हो रहा है ये देखिए। आपका परिक्षेपण माध्यम जल है और तेल की बूंदें बहुत कम है, यानी आपने जल में तेल को मिलाया है तो वेनेसिंग क्रीम। वेनेसिंग क्रीम कौन सी क्रीम होती है? जिससे आप दाढ़ी वाड़ी सेविंग वेविंग करने के लिए काम आती है। उसमें पूरा फ्लोटेशन होता है, झाग बनता है, यानी आपकी द्रव की मात्रा अधिक है और वहां पे तेल कम है। वैसे पायस को जल में तेल का पायस कहते हैं। तेल में जल का पायस बनाएंगे, यानी यहाँ तेल परिक्षेपण माध्यम है और परिक्षिप्त प्रावस्था जल है। कोल्ड क्रीम, सर्दी के मौसम में आप जितना भी चिकनाहट वाला क्रीम लगाते हैं कोल्ड क्रीम, उसमें यही व्यवस्था दिखती है। अब इन दोनों में अंतर करना है कि कौन जल में तेल का पायस है और कौन तेल में जल का पायस है। तब आप परीक्षण करेंगे दो। पहला परीक्षण है रंजक परीक्षण, दूसरा है विद्युत परीक्षण। रंजक परीक्षण में आप ऐसे रंगों का इस्तेमाल करेंगे जो तेल में ज्यादा घुलनशील है और जल में कम घुलनशील है। तो जो जहां तेल की मात्रा ज्यादा होगी वो रंगीन हो जाएगा और जहां तेल की मात्रा कम होगी वो रंगीन नहीं होगा। तो पता चल जाएगा आपको कि कौन सा जल का तेल में है और कौन सा तेल का जल में। विद्युत परीक्षण, जैसे ही आप दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, जहां जल की मात्रा अधिक है वहां विद्युत का प्रवाह आसानी से होगा, जहां तेल की मात्रा अधिक है वहां विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाएगा। इस प्रकार बनने वाले जल और तेल के पायस को आप अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगली जो थ्योरी हमको पढ़नी है वो है मिसेलर तंत्र या मिशेल। ये आपको संगुणित कोलाइड में पढ़ना है। सबसे पहले क्या होता है, कुछ कोलाइडी विलयन कैसे बनते हैं वो समझिए। कुछ कोलाइडी विलयन कम सांद्रता में वास्तविक विलयन के समान व्यवहार करते हैं। जैसे ही उनकी सांद्रता 10⁻³ प्रति लीटर बढ़ा दी जाती है, वो आपस में छोटे छोटे कण, लगभग 10 से 1000 तक के कण आपस में संगुणित हो जाते हैं और कोलाइडी आकार के कणों में बदल जाते हैं। उसे ही हम मिसेलर तंत्र कहते हैं। और CMC क्रिटिकल मिसेलर कॉन्सेंट्रेशन 10 से 1000 तक के कोलाइडी कण जब आपस में संगुणित होंगे तो उसे क्रांतिक मिसेलर सांद्रता के नाम से जाना जाता है। यही मिसेलर तंत्र कपड़ों की सफाई में प्रयुक्त होता है। ये देखिए तनुकरण में ये ऐसे हैं और जैसे ही आपने सांद्र किया ये कोलाइडी, जब तनु थे तो अलग अलग थे, सांद्रण किया तो ये कोलाइडी आकार के कण में बदल गए, जो ये मिशेल है, ये आपका मिशेल बन गया है। ठीक है, अब आप देखिए क्या होता है। जब भी आप तेल से या गंदे कपड़े जिसमें बहुत सारा डस्ट है, तेल है, उसको आप
साफ करना चाहते हैं तो आप साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। ये है स्टीरिक एसिड C17H35COONA, सोडियम स्टीरेट। ये साबुन है जिसकी अपन ने शाखा बना दी। इस साबुन को आप जल में घोलिए। पहले जैसे ही जल में घोलेंगे ये दो भाग में बढ़ जाएगा। अध्रुवी हाइड्रोकार्बन वाला सिरा टेल कहलाएगा, ध्रुवी ऑक्सलेट कार्बोक्सिलेट आयन वाला सिरा हेड कहलाएगा। जो हेड वाला सिरा है वो जल नहीं होगा, जो टेल वाला सिरा है वो जल विरोधी होगा। जब आप साबुन को जल में घोलते हो तो वो दो आयन में भाग बटेगा, ये प्लस भाग और ये ऋण भाग। तो ये ऋण भाग में ये जो है वो आपका टेल कहलाता है, ये हेड कहलाता है, ये जल स्नेही होगा, ये जल विरोधी होगा। अब ऐसे ही साबुन के पात्र में, साबुन का विलयन बने हुए पात्र में जैसे ही आप कोई गंदा कपड़ा डालते हो तो जो द्रव विरोधी सिरा है वो मैल के संपर्क में जाता है, इन रेशों के संपर्क में जाता है जहां ये मैल के कण बने हुए हैं और इनके साथ एक मिसेलर तंत्र या मिसेलर केंद्र बना देता है। उसी के संपर्क में ये ध्रुवी सिरा जल का आता है और उसके ऊपर एक जल स्नेही परत बना देता है और जो झाग है वो द्रव के पृष्ठ तनाव को कम करता है और मैल को अंदर से खींच के बाहर निकाल देता है, जिससे आपका कपड़ा साफ हो जाता है और मिसेलर तंत्र मैल के रूप में बाहर आ जाता है। तो जो साबुन का नॉर्मल सोल्यूशन है वो वास्तविक विलयन कहलाएगा और जब कपड़ा धो चुके हो उसमें मैल आ चुका है वो आपका मिसेलर तंत्र कहलाता है। क्लियर है? इतना आपको पूरा पढ़ना है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। हम आगे की जो बातें हैं वो अगली क्लास में करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। मिसेलर तंत्र के रीजनिंग क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, पायस के अनुप्रयोग पढ़ने, कहाँ यूज होता है, औषधि में यूज होगा, आपके प्रयोगशाला में कल्चर वल्चर में यूज होगा, जो फ्लोर आप साफ करते हो, डिसइंफेक्ट करते हो, वहां ये यूज होता है पायसीकारक और बहुत इंपॉर्टेंट है पायस।